आज हम सुनेंगे भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए बोली सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। महामुनि ऋषि व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से ही थोड़े से समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत ही इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठगण यह कथा ध्यान पूर्वक सुने। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत से योनियों में प्राय जन्मे लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण तथा जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिवान हैं। मन वाणी भी आपको पा नहीं सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा सत सत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर मेरे भगवान विष्णु बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य यहाँ आना हुआ है? निसंकोच होकर कहें। तब मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने कहा, मनुष्य लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मुनियों की भलाई हेतु तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्यदान करने वाला स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों में दुर्लभ, अति दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो मैं आज तुमसे प्रेमवश कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है? इससे पहले यह व्रत किसने किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया कर मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख, शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों, बीमारियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करें। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवावा लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान को अर्पण कर दें। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें।
इस तरह जो इस व्रत को करेंगे उनकी सभी को मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। विशेष रूप से कलयुग में इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आप द्वितीय अध्याय सुनिए। महान संत श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया, अब उनका भी इतिहास मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनो। आप सब ध्यान से सुनिए। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय ही दुखी रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले मेरे भगवान विष्णु ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री सत्यनारायण भगवान तब बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट कर मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया, मैं उसको विधि विधान सहित करूंगा, ऐसा निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात उसको नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हो, मुझसे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से, इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने अपने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया तथा ब्राह्मण के मकान में पानी पीने के लिए चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया और उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, यह किसका पूजन कर रहे हो? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद ले चरणामृत ग्रहण कर भोजन करने के पश्चात वह अपने घर चला गया। और फिर अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर चल दिया और जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और पके केले, शहद, शक्कर, घी, दही, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर मेरे भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियां ले अपने घर आया। फिर
उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख को भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आगे की एक और कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्य वक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता और गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली तथा सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहां साधु नाम के एक वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए जो बहुत साधन था, वह व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह वैश्य नाव को नदी के किनारे ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देख उसने विनम्रता पर पूछा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे यह समझाइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नाम के वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसकी संपूर्ण विधि बतलाइए, मैं भी इसे करूंगा और मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से अवश्य ही होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वैश्य सुखपूर्वक अपने घर को चला आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने अपने पति से मीठे शब्दों में कहा, याद दिलाया कि आपने जो व्रत का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपने विवाह योग्य पुत्री को खेलते देखा तो उसने उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाएं। दूत साधु नाम के उस वैश्य की आज्ञा पाकर कंचनपुर नगर में पहुंचा। बड़ी देखभाल कर वैश्य ने कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नाम के वैश्य ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उस वणिक पुत्र के साथ कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत को करना भूल गया। इस पर श्री भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा और फिर अपने कार्य में कुशल वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए चला गया। रत्नसारपुर नगर में चला गया। रत्नसारपुर नगर चंद्रकेतु नाम का राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित दो चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहे थे। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखा तो चोर ने घबराकर वो राजा के धन को उस वैश्य की नाव में रख दिया और जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब राजदूतों ने उस वैश्य के पास जाकर धन को रखा देखा तो उन्होंने उन ससुर दामाद को ही चोर समझा और वे उन ससुर दामाद को दोनों को बांध कर ले गए। राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा जो धन था वो छीन लिया।
श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन था जो चोर चुरा कर ले गई। मानसिक और शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा और उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर में आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही? तेरे मन में मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर पति द्वारा व्रत करने का पूर्व में जो संकल्प किया था याद करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम सब का अपराध क्षमा करें। हमसे भी अगर कोई भूल हुई तो हे प्रभु हमको क्षमा करें। इसी श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए और उन्हें राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दो वैश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है उनको वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातःकाल ही छोड़ दो। उन सब का जो धन तुमने अधिकृत यानी ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य धन आदि पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आएं। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभाव, तुम्हें ज्ञानवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए तो वस्त्र आभूषण पहनवाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगना लौटाकर उनको आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हुए तो पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी क्षणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा ही वचन सत्य हो। कथा में शिक्षा दे रही है, बिना विचारे हमें कोई भी बात ऐसी नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। वह अभी आता ही होगा माफी मांगने के लिए, ऐसा पश्चाताप करने के लिए आता होगा। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में तो बेल पत्ते आदि देखकर जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह तो दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत वचन कहे थे उनके लिए आप मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक, मेरी आज्ञा से तुम्हें बारंबार कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते, फिर मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी नौका में पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति परिपूर्ण वचन सुनकर मेरे भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए।
तब वे ससुर जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से पूर्ण परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों से अपने नगर को लौट गया। तब वह अपने नगर के निकट पहुंचा। तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत साधु नाम के वैश्य घर जाकर अपनी पत्नी से उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति अपने जमाता सहित इस नगर में आप गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। कथा में यह शिक्षा दे रही है कि प्रसाद का में अनादर नहीं करना चाहिए। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में अदृश्य कर दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नाम के वैश्य ने गर्वित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे आप क्षमा कर दें। उसके ऐसे वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति के पूर्व रूप में दर्शन पाकर अति प्रसन्न हुई और उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वही बंधु बांधव के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और वह इस लोक में सभी सुख प्रकार के सुख होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं एक और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुने। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, परंतु राजा देख कर भी अभिमान के कारण न तो वहां गया और न ही श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद छोड़कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि सारा राज्य तो नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान श्री सत्यनारायण ने ही रुष्ट होकर किया है। तब वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे ही हो गया और लंबे समय तक सुख भोग कर मरणोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मानव इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है और सब इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वह वैकुंठ लोक हो जाता है। अब उनके बारे में भी जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है। अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नाम का वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा स्थित प्रज्ञ सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु बने और उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। लकड़हारा अगले जन्म में गुह नाम का निषाद राज बना, जिसने राम जी के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को संवार लिया।
बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।